श्री राधे जय राधे श्री राधे बोले श्री राधा रानी सरकार श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे चल जैसे ठीक है बोले श्री राम बिहारी लाल जय राधे जय राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोले बोले बिहारी लाल जय राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे श्री राधे 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 जय राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री जय राधे श्री राधे
श्री राधे बोले श्री राधे श्री राधा जय जय श्री राधा नमो चरण कमल भक्ते नमः श्री रामचंद्र सुमिरो बोलो बोलो बड़ी बड़ी सबसे पहले चलते हैं तत्पश्चात आगे के बोली राया रामचंद्र सीताराम 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 कहिए जाय मेरी रखे राम मेरी रहिए सीताराम 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 कहिए जाय मेरी रखे राम मेरी रहिए सीताराम 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 कहिए जाय मेरी रखे राम मेरी रहिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय
तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ माडेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय माडेरा की जय नाथ हृदय माडेरा पवन तले संकट मंगलम राम लखन सीता हृदय वसो बोली रहे रामचंद्र भगवान की जय चिंतबल की जय।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपते हरी राखियो की सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामेरूपणो विद्यां करिष्यामि सुगुरुभवतो मे सदा। अतुलित बलिधाम हेम शैलाविदे धनुजवन कृशानन ज्ञानिनामे अग्रगण्य सकल गुण निधानम वानराणाधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं लाडो जुकीदार जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को के सविद्वारन को छोड़कर मैं तेरे ओ भान की लाडली तनिक मेरी और कि बरसाने की राधिका और नंदगांव की श्याम इनके चरणन में करूं विकोटिन कोटि प्रणाम। कि मोहे सब विद्या सिरो तेरो श्री रघुराज बाह कहे की राखियो लाज गरीब निवाज लाज गरीब निवाज। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान से मेरा बार बार वंदन निवेदन आए और अपना आसन ग्रहण करें। माँ शारदे को कोटि कोटि नमन बार बार वंदन आए और अपना आसन ग्रहण करें। सियाल जी के प्यारे हम सब के दुलारे कथा के मर्म के श्रोता प्रवक्ता श्री हनुमंत लाल से मेरा बार बार वंदन निवेदन आए और अपना आसन ग्रहण करें। ब्राह्मण देव विष्णुजन गुरुजन संतजन वैष्णवजन गंधर्वजन विप्रजन सभी से मेरा बार बार निवेदन आए और अपना आसन ग्रहण करें। आनंद कंद भगवान भक्त वत्सल करुणा निधान जो अकारण ही हम दीनों पर कृपा करते हैं ऐसे आइए भगवान की कृपा में कथा में पधारे हुए सभी माता भाई बहन बंधु श्रोताजन सभी के चरणों में इस व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। हृदय में विराजमान श्री राधा माधव श्री बांके बिहारी श्री सीताराम जी उनको मेरा प्यार भरा राधे राधे जय 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 श्री
ऐसे आनंद नहीं आएगा। अच्छा, श्री जी को कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है लाडली जी को? सब जानते हैं, फिर भी इतना नीचा स्वर। अरे जिससे हम प्रेम करें ना और उसका नाम आ जाए तो दहाड़ के कहते हैं लाडली जी हमारी है। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। श्याम। आइए, आनंद कंद भगवान करुणा निधान। आज ऐसी कृपा, इतनी कृपा जिसके लिए शब्द नहीं है, ना हमारे पास ना आपके पास। सच्चा धन जीवन में एक यही है, क्या? आराम, और कुछ नहीं, बाकी सब व्यर्थ है। जितना भी है हम अपने लिए जी रहे हैं तो केवल राम नाम लेकर बस, बाकी सब तो जितना भी दिन और शाम तक की भाग दौड़ है वो दूसरों के लिए है। अतिशय कृपा है आज उनकी गोद में, जहाँ मंदिर होता है, जहाँ ठाकुर जी का नाम लिया जाता है, वहाँ उसकी गोद होती है और आज हम उसकी गोद में विराजमान। बोलिए पूज्य श्री भक्तमाली नारायणदास बाबा जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री गोपाल दास महाराज की जय, पौबरी मैया की जय। देखो, एक निवेदन है मेरा कि जब तक कथा चले तो आप मौन रहे, लेकिन जब जयकारे लगे तो मौन नहीं। कीर्तन में ये नियम होता है, जब कीर्तन प्रारंभ हो तो उस समय हम रोमांच करें अपने आप को, हरि को विराजें। अगर हम कीर्तन में भी ये ध्यान रख रहे हैं कि हमारे पास पड़ोसी बैठा है, कोई क्या कहेगा, तो हम बैठे नहीं हैं, तब हम बुद्धि से विराजमान हैं। लेकिन जिस समय हम हृदय से विराजमान होंगे वहाँ अपने आप को भूल जाएंगे। तो सरकार की जो जगह है, एक बात सदैव जीवन में ध्यान रहे, संसार में जिए तो बुद्धि से जिए और ठाकुर जी के लिए जिए तो हृदय से जिए। लेकिन हम इसी का विपरीत करते हैं, दुनिया में दिल रखते हैं और ठाकुर जी को बुद्धि देते हैं। यही कारण है कि हरि हमसे दूर है, वरना वो दूर नहीं है, यहीं बैठा है। आइए बड़े ही भाव के साथ अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के श्री चरणों में मंगलमय कीर्तन से प्रारंभ करते हैं। जय मीरा के गिरधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के साहस सवरिया, जय नरसी जय नरसी के साहस सवरिया, सूरदास जी के राधे श्याम। सूरदास जी के राधे श्याम।
तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नाम, तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के साह सवरिया, जय नरसी के साह सवरिया, सूरदास के राधे श्याम। सूरदास के राधे। जय मीरा की। अच्छा, समझ में तो आ रहा है? आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो उच्चारण भी किया जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो फिर बोला भी जाएगा, है ना? काम चोरी नहीं, यहाँ काम चोरी नहीं, बाकी हर जगह चलेगी। जय मीरा की। जिसके जो इष्ट हो यहाँ सब है। बाबा जी महाराज का बड़ा सुंदर ये कीर्तन है, बड़ा ही सुंदर। इसमें सबका निचोड़ दे दिया है, जो जिसको पसंद हो, क्योंकि आजकल इस चीज की ज्यादा भीड़ है। ये मेरा है, ये इष्ट मेरा है, मैं इसका हूँ, बटे हुए हैं। तो श्री बाबा जी महाराज ने यहाँ निचोड़ दे दिया है। कहाँ जाओगे? यहीं आओ। जय मीरा की गिरधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। हाँ, जय नरसी के साह सवरिया, जय नरसी के साह सवरिया। जिसको सेठ बनना है वो साह सवरिया को भजो, लेकिन उसके लिए नरसी जैसा भाव रखना पड़ेगा। तब साह सवरिया ऐसे नहीं मिलते, पहले अपने आप को मिटाना पड़ेगा। जब मिटा देंगे तो उसे आना पड़ेगा। जय नरसी के साह सवरिया, सूरदास जी के राधे श्याम। जय नरसी के साहु सवरिया, सूरदास जी के सीताराम। सूरदास जी के राधे श्याम। सूरदास जी के श्याम, सूरदास जी के राधे श्याम। सूरदास जी के राधे श्याम। जय मीरा की। अब ये नहीं बोलेंगे, आपको बोलना है। जय मीरा की। देखो, जरूरी नहीं है बहुत कुछ पाने की, नहीं, थोड़ा मिल जाए लेकिन पूर्ण मिल जाए। थोड़ा पूर्ण मिल जाए तो सब कुछ मिल गया है। और संसार में भी हम जब कहीं नौकरी करते हैं, कहीं कोई बिजनेस करते हैं, तो जितना करोगे उतना ही पेमेंट पक्की है। थोड़ी सी लेट हो गई अगर जाने में तो तुरंत बॉस कह देगा पेमेंट कट। इससे बड़ा बॉस कोई नहीं है। ये पूरी जिंदगी का बॉस है महाराज, जन्म से लेकर अंत तक। तो यहाँ कर्म में कंजूसी ना हो, भक्ति में कंजूसी ना हो। और ये तो ऐसा है, इतना करो तो इतना देता है, इतना करो। ये थोड़ा ना कि गिनती नहीं जानते प्रभु, ये प्रभु की सबसे बड़ी उच्च कोटि की बात है। प्रभु कहते हैं तू मुझे दे दे और मुझसे ले ले, मुझे गिनना नहीं आता। ये बड़ी कृपा है उनकी। ये तो मनुष्य को दे दिया है, क्योंकि लेने देने का काम तो व्यापारी करते हैं और मनुष्य व्यापारी है, भगवान व्यापारी नहीं है।
भगवान तो जितना दोगे उतना ही लोगे, जैसा दोगे वैसा। भाव में भी जैसा दोगे वैसा। अनन्य कृपा भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। किसी को प्यार से अगर गाली दे दो, उल्टा बोलो दो, ज्यादा नहीं तू कह दो, मामला गड़बड़ा जाएगा। इससे ठाकुर जी से चाहे तू कह लो, चाहे गाली दे लो, चाहे लाड लड़ा लो, चाहे नामदेव जी की तरह चाकू दिखा लो, वो रीझ जाता है। और क्या चाहिए? सच्चा साथी तो बस यही है, बाकी सब राम भली कंदो। हर चीज में भली भली है, राम भली कंदो। अब इसमें भी आपकी कितनी धीरे आवाज, अब तो जरा जोर से बोलो, राम भली राम भली। हाँ, आओ लाल सवे चौ, आओ लाल सवे चौ, आओ लाल सवे चौ। हाँ, ये ताजगी चाहिए, ये रहेगी तो हमें भी आनंद आएगा। क्योंकि जो हमारी एनर्जी डोज है ना, वो आप है। आप नहीं बोलेगा, अब आप देख लीजिए, अगर हमें आपको बनाए रखना है तो थोड़ा एनर्जी देते रहिए, जिससे हम भी आपकी कृपा से चलते रहे। थोड़ा बड़ी सुंदर कृपा ठाकुर जी की आज। जैसा बिहारी जी, वही बोलने वाला है, वही सुनने वाला है, सबके अंदर वही विराजमान है। आज संत श्री गोपाल दास जी की पुण्यतिथि में हम सब विराजमान हैं, और उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। राम भली कंदो, हमेशा हमारी भली का आशीर्वाद चलता रहे। क्योंकि गुरु हरि कभी मरते नहीं है, ये ध्यान रहे। गुरु हरि और माता पिता ये ऐसे हैं जीवन में, केवल इनका तन जाता है, अन्यथा सदैव हमारे सिर पर रहते हैं। सदैव कहीं भी हम इनको याद करें, वहीं ये विराजमान है। और माता पिता गुरु की वाणी, इनकी बिना विचार करे शुभ जाना। ये ऐसे हैं हमारे जीवन में माता पिता और गुरु, जिनकी वाणी को बिना विचार किए, अगर माता पिता ने कोई बात कही है, गुरुदेव ने अगर कुछ कहा है, तो किंतु परंतु क्या कैसे किस लिए नहीं लगाना चाहिए। अगर ये लग गए तो हमारी निष्ठा में कमी है। बिना विचार करिए शुभ जाने कि मेरा कल्याण ही कल्याण है, मुझे तो उनका आदेश हुआ और मुझे करना है। ऐसा भाव सदैव रखना चाहिए। और गुरु तो वो है जिनके लिए शिष्य के पास शब्द नहीं होते हैं। क्या कहें गुरु के लिए, कुछ नहीं। ऐसे ही गुरु हुए श्री मीरा जी के। कौन है मीरा जी के गुरु? संत रैदास जी। ऐसे गुरु मीरा भी कोई साधारण नहीं। पूर्व जन्म की माधवी गोपी मीरा बनकर आई। मानो मिहिरा स्वयं कृष्ण ही भक्ति रूप में अवतार लेकर आया है मीरा के रूप में। जब भगवान के भक्त आते हैं पृथ्वी पर, तो वो ये नहीं जाने कि साधारण मनुष्य है, वो साक्षात भगवान भिन्न भिन्न अवतारों में धरती पर अवतार लेकर आता है। हमारी भक्ति को, हमारी निष्ठा को उज्जवल करता है, बढ़ाता है। साक्षात आते हैं। ऐसे ही श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए हैं रैदास जी। और रैदास जी, कुछ लोग कहें कि जो रैदास जी का जन्म हुआ वो एक शूद्र के यहाँ हुआ, लेकिन कुछ लोगों से हमने ऐसा सुना है, कुछ लोग भेदभाव करते हैं, ये करते हैं। हमें नहीं मालूम है कि पीछे उसकी करनी क्या रही है।
हम वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान में उसको देख रहे हैं, तो वर्तमान में अपनी भावनाओं को उसके प्रति बना लेते हैं, उसको उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं, उसके साथ उसको तोल देते हैं। ये हमारी कमी है। सबसे पहले कभी भी किसी के बारे में 2 बात कहने से पहले 10 बात विचार लें। हम पहले अपने बारे में जान लें, फिर दूसरे के बारे में जानें। हम खुद को ही नहीं पहचान पाए तो दूसरे को क्या पहचानेंगे? हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, हम जज करते हैं दूसरों को। किसी दूसरे को जज करने से पहले हम अपने आप को पहचाने, हम कौन हैं, तब काम बनेगा। लेकिन हमारे पास दूसरों के लिए बहुत समय है, अपने लिए नहीं है। ये कमी है। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। स्वयं रामानंद जी जब आए हैं, मानो स्वयं राम जी ही अवतार लेकर आए हैं पृथ्वी पर। स्वयं राम जी, रामानंदाचार्य जी का अवतार हुआ दक्षिण भारत में, प्रयागराज में। वहीं प्रयागराज में जितने भी ये शंकराचार्य जी हुए हैं, रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी, ये इन सभी का अवतार दक्षिण भारत में हुआ। और ऐसे वैष्णव, ऐसे भक्त, उन्हीं के शिष्य हुए हैं श्री रैदास। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारी रहे हैं रैदास जी। ध्यानपूर्वक सुने। रामानंदाचार्य जी किसी के यहाँ का भोजन नहीं करते थे। अपने शिष्य ब्रह्मचारी को भेजा, जाओ जाकर के सूखी सामग्री लेकर के आओ, किसी ब्राह्मण वैष्णव के घर से। वहीं जहां पर ब्रह्मचारी जी लेने के लिए जाते हैं, मधुकरी लेने के लिए जाते हैं, सूखी सामग्री लेकर जाते हैं, वहीं पर एक रघु चरमकार रहता। रघु चरमकार जिसके योग था कोई संतान नहीं, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं, ऐसा योग रघु चरमकार। फिर किसी ने बताया कि एक उपाय कर लो, जो रामानंदाचार्य जी हैं, अगर वो तुम्हारे घर का अन्न पाले, वो तुम्हारे घर का कुछ सामग्री पाले, तो तुम्हारे घर पे संतान हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए, रामानंदाचार्य जी कुछ ग्रहण कर ले। लेकिन रामानंदाचार्य जी अगर किसी के यहाँ का सूखी सामग्री लेते तो किसी वैष्णव, किसी ब्राह्मण के घर की, और ब्राह्मण में भी वैष्णव होना चाहिए, वो त्रिकाल संध्या करने वाला, साधारण नहीं। रघु चरमकार ने सोचा कि ऐसे तो मेरे हाथ से कुछ लेंगे नहीं है, क्योंकि मैं तो एक चरमकार हूं और वैष्णव भी नहीं हूं, तो कैसे क्या किया जाए, किस प्रकार भेजा जाए। योजना बनाई, एक वैश्य से कहा। रघु चरमकार ने कहा, वैश्य से एक काम करो, मैं तुम्हें जो भी तुम्हारी बनेगी मैं दक्षिणा दूंगा, तुम किसी भी प्रकार मेरे निमित्त का अन्न, मेरे यहाँ का अन्न रामानंदाचार्य जी तक पहुंचा दो। आए ब्रह्मचारी जी, जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, जैसे ही द्वार पर आए हैं, वैसे ही आज भिक्षा मांगते हुए वर्षा होने लगी है, घोर वर्षा। घोर वर्षा हुई है। घोर वर्षा में आज वैश्य ने कहा, रघु चरमकार ने जिस वैश्य से कह रखा, वैश्य रोजाना कहता, तो वैश्य ने कहा, ब्रह्मचारी जी घोर वर्षा हो रही है, कहाँ भिक्षा मांगने जाओगे, एक काम करो, मैं आपको सूखी सामग्री दिए देता हूं।
रामानंदाचार्य जी की शिष्य ब्रह्मचारी जी ने आज वैश्य के हाथ से सूखी सामग्री लेकर के चले हैं। बड़ा ही सुंदर आज ठाकुर जी के लिए भोजन सिद्ध किया है श्री रामानंदाचार्य जी ने। सुंदर भोजन सिद्ध करने के बाद, बनाने के बाद आज ठाकुर जी को भोग आरोगा है, भोग अर्पण किया है। रोजाना तो रामानंदाचार्य जी के सामने ठाकुर जी आते और भोग आरोगते थे, लेकिन उस दिन नहीं आ रहे हैं। रामानंदाचार्य जी चिंता में पड़े, आज क्या हो गया, कौन सी भूल हो गई जो ठाकुर जी आज भोग नहीं आरोग रहे हैं। विनती की, अनुनय विनय की, प्रभु क्या बात है, आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे। तब कहा, आज किसी वैष्णव के घर की प्रसादी नहीं आई है, ये वहां की आई है। अंतर ध्यान होकर के आज विचार किया है, जैसे ही चिंतन किया, सारी लीला रामानंदाचार्य जी के सामने आ गई है। बुलाया है ब्रह्मचारी को, बुलाकर के कहा, आज तुम कहां से सामग्री लेकर आए, सारी बात बताइए। गुरुदेव तो सब समझ गए कि कारण क्या है। ये भी मालूम है रामानंदाचार्य जी को कि ये रघु चरमकार ने करवाया है। अब अन्न तो आ गया, अन्न पहुंच गया, जो रघु चरमकार जी से कहा है कि इस प्रकार होगा तो तुम्हारे संतान हो जाएगी, या भक्त की निष्ठा भी विराजमान है। अगर अब संतान नहीं होती है तो निष्ठा कम हो जाती है, क्या किया जाए। तो रामानंदाचार्य जी ने तभी ब्रह्मचारी जो उनके शिष्य हैं उनको श्राप दे दिया कि जा, जिसके यहां से तू अन्न लेकर आया है उसी के यहां जाकर जन्म ले। श्राप दिया। आज तभी ब्रह्मचारी जी का जो जन्म हुआ है दूसरा, वो हुआ है रघु चरमकार के यहाँ पर, जो रैदास जी कहलाए हैं। जन्म हुआ है, प्राकट्य होते ही दुग्ध पान नहीं कर रहे हैं, माँ का दुग्ध पान नहीं किया। रामानंदाचार्य जी को मालूम हुआ है इस प्रकार दुग्ध पान नहीं कर रहे हैं, तभी आज पहली बार रामानंदाचार्य जी आए हैं रघु चरमकार के यहाँ पर। किसी वैष्णव के यहाँ, उसके अलावा किसी के यहाँ नहीं जाते, कभी किसी के यहाँ नहीं जाते। लेकिन ऐसी कृपा हुई कि जब भक्त जन्म लेकर आया है तो गुरु को खींच लाया है साथ में। रामानंदाचार्य जी आए, आकर के विनती की है, कहा, बड़े प्रसन्न हुए रघु चरमकार, सब आनंदित है, चर्चा हो गई, अरे रघु चरमकार के यहाँ रामानंदाचार्य जी पधारे हैं। भीड़ लग गई, सब दौड़ दौड़ कर आए हैं, बड़े आनंद में है सब। विनती की, श्री गुरुबनिया जी कहने लगी, राधास जी की मैया कहने लगी, ये बेटा तो हो गया आपके आशीर्वाद से, लेकिन ये दुग्ध पान नहीं कर रहा है। तब कहा, मुझे एकांत दीजिए, जाइए, मैं इसको कुछ मंत्र दूंगा, उसके बाद ये दुग्ध पान करने लगेगा। अच्छा, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना सबको? हाँ, बता देना हमें नहीं आए तो। आज रामानंदाचार्य जी अकेले मिले हैं, जाकर के कहा, देख, तूने भोजन किया, तूने ऐसा किया तो तुझे जन्म लेना पड़ा है। अब तू जन्म लेकर आया है तो इसे काट, मैं तेरे साथ हूं। देख, मैं तुझसे मिलने आया हूं, कान में कह रहे हैं। और रामानंदाचार्य जी की श्री भगवत कृपा से बालपन में ही बोलने लगे, चर्चा करने लगे हैं। रैदास जी कहने लगे, मैं कैसे दुग्ध पान कर लूं, जब एक बार मैंने इस प्रकार शूद्र के यहाँ केवल भिक्षा मांगने से मुझे चरमकार के यहाँ जन्म लेना पड़ा। अगर आज मैंने इस प्रकार दुग्ध पी लिया बिना वैष्णव जन, तो फिर पता नहीं क्या करना पड़ेगा मुझे। और ये भगवान की अतिशय कृपा होती है।
जब हम भगवान का भजन करते हैं, साधन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान हमें 84 लाख में नहीं डालते। सत्संग हमें जो कर्म करें वो तो कटते हैं, लेकिन मानव तन में ही कटते हैं, मानव ही बनता रहता है। केवल वर्ण अलग हो जाएंगे कर्म के अनुसार, लेकिन मानव ही बनेगा अगर भक्त रहेगा। और भक्त नहीं रहेगा तो वो 84 लाख योनियों को भोगेगा, उसके बाद जाकर के मानव बनेगा। ये भक्ति की महिमा है। अगर हम भक्ति करते रहेंगे और अगर हमसे कोई गलत कर्म बनता है तो भगवान अगला जन्म प्रारब्ध को काटने के लिए वर्ण बदल करके हमें मानव ही बनाएंगे, ताकि हमारा कर्म कटे। अतिशय कृपा है प्रभु की। ये आज रामानंद आचार्य कहने लगे, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं दोनों को वैष्णव बना देता हूं, मैं दीक्षा दे देता हूं। आज रघु चरमकार को श्री रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा दे दी है, वैष्णव बना दिया है। जैसे ही माता पिता दोनों वैष्णव बने, तब कहा अब तुम दूध पी लेना अपनी माँ का। आज गुरु ने आज्ञा की, तभी से रैदास जी ने दुग्ध पान किया है अपनी माँ का, जब वैष्णव बन गए। गुरु वो हैं, अगर शिष्य ठान ले, अर्पण कर दे, समर्पण हो जाए, तो गुरु उसे तब तक नहीं छोड़ते, भले कितने भी जन्म ले ले तब तक नहीं छोड़ते, जब तक हरि से मिला नहीं देते हैं। गुरु वो है, और जिस पर गुरु हरि की कृपा होती है वो कहीं नहीं हार सकता, कभी भी नहीं। जिखे नानक साजी ओट, देखे लगे दीना काई छोट। कितने भी दुश्मन हो, कितने भी बैरी हो, जब गुरु की कृपा होगी तो ये चोटें लगती नहीं है, सहज निकल जाती है। जेखे नानक साजी ओट, देखे लगे दीना काई चोट। सब वैरी हो जन लख दुश्मन चढ़न, सब वैरी लख दुश्मन चढ़न। जेके नानक साजी ओट। मीठी मीठी तालियों के साथ प्रेम से गुरुदेव भगवान की। और जो गुरुदेव को निष्ठा से भजता है, प्रेम से भजता है, बोला है जे ही सेवा गुरन जी कई प्रेम सा, प्रेम सा। सेवा गुरु जी कई प्रेम सा, प्रेम सा। जिसने अपने गुरु महाराज की सेवा प्रेम से कर ली है, अर्पण कर दिया है, फिर गुरुदेव कहते हैं जब तू, क्योंकि गुरु और हरि अलग नहीं है। हरि कहते हैं तू एक कदम चल मैं 7 चलूंगा, गुरु कहते हैं तू एक कदम चल मैं 100 कदम चलूंगा। 100 कदम। हरि से ज्यादा महिमा गुरु की है। गुरु 100 कदम चलते हैं हम लोगों के लिए। गुरु माने क्या है? गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। शाम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार हरि से जोड़ देता है। जे ही सेवा गुरन जी कई प्रेम सा, प्रेम सा। जय सेवा गुरु जी कई प्रेम सा, प्रेम सा। हाथ जो बेड़ो थियो पार संसार
संसार मां सार मां तेजो बेड़ो थियो पार संसार मां तेजो बेड़ो थियो पार संसार मां सार मां तेजो बेड़ो थियो पार संसार मां सदा माड़ी दो मजा खाई दो कीन खता सदा माड़ी मजा खाई दो की गदा सदा माड़ी दो मजा खाई दो कीन खता सदा माड़ियो मजा खाई दो की गदा जिखे नानक साजी ओट तेखे लगे दिना काई छोट लख वैरी लख दुश्मन लख वैरी हुजन लख दुश्मन जिखे नानक साजी ओट गुरुदेव भगवान की अच्छा एक बात बताइए, हाथ हैं आपके कि घर रख कर आए हो? क्योंकि आजकल ना चालाकी बहुत है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए घर छोड़कर जाते हैं। हाथ है दिखाइए जरा। हाँ लंबे लंबे सीधे सीधे एकदम हाथ। हाँ पहले दिखाइए एक बार, पहले दिखाइए हाथ। अच्छा है ना? हाँ जो जितने ऊंचे करेगा ना उतनी जल्दी ऊपर जाएगा, तरक्की में जाएगा। हाँ तो नीचे कर लिया हाथ इतनी जल्दी। जिखी नानक साजी ओट तेखे लग दिना काई छोट लख वैरी हुजन लख दुश्मन चढ़न लख वैरी हुजन लख दुश्मन चढ़न जिखे नानक साजी ओट गुरु नानक देव की जेहि वाणी गुरन जी पढ़ी नेम सा जी वाणी गुरु जी पढ़ी प्रेम सा आप बोलिए। जेहि वाणी गुरन जी पढ़ी प्रेम सा जेहि जेहि दर्शन गुरन जो कयो नेम सा जेहि दर्शन ये बात जेहि दर्शन गुरन जो कयो नेम सा तेजो साए मां भलो बायो बुरे मां भलो तेजो साए मां भलो आयो बुरे मां भलो तेजो साए मां सलो बायो बुरे मां भलो तेजो साए मां भलो आयो बुरे मां भलो तिख मेवा मिलदा मोट क्या मिलता है? देखे हाँ देखे मेवा मिलदा मोट और क्या चाहिए? देखे मेवा मिलदा मोट लख वैरी हुजन लख दुश्मन चढ़न लख वैरी हुजन लख दुश्मन चढ़न जिखे नानक साजी ओट
दिल सा लुटी आलुटी, जेही माला गुरु जी दिल सा लुटी आलुटी, जेही माला गुरण जी दिल सा लुटी आलुटी, माला गुरु जी लुटी आलुटी, जेही माला परमानंद तनी जी पछाड़ी सुठी आ सुठी, परमानंद ये लगदा वाहन लतो सदा रंग में रंगो, लगदो वाहन लगदो वाहन लतो सदा रंग में रंगो, देखे थी दिना काई ठोट, लख बैरी हुंजन लख दुश्मन चढ़न, 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 नानक साजी ओट, देखे लगे बिना काई चोट, लख बैरी हुंजन लख दुश्मन चढ़न, लख जेके नानक साजी ओट, देखे लगे बिना काई चोट। ऐसे नहीं, आगे वाले तो बोल रहे हैं और पीछे वाले को रहे हमें क्या जरूरत है, हम काय को मेहनत करें, जब ऐसे ही मिल रहा है तो बोलो, ऐसे नहीं, जो जितना बोलेगा, हमें हम भले नहीं सुन पाए आपकी आवाज, हम भले ना आपको देख पाए, लेकिन नानक जी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरा नाम कौन कौन ले रहा है। अब जिसको कृपा चाहिए वो बोलो भाई, तभी काम बनेगा, नहीं तो कोई नहीं पार लगा पाएगा, क्योंकि जब गुरु छोड़ दे तो हरि भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जिके नानक सा देखे लगे लख बैरी जन लख दुश्मन चढ़न, लख बैरी जिके नानक साजी ओट, देखे लगे बिना काई छोट, लख बैरी जन लख दुश्मन चढ़न, लख बैरी जन लख दुश्मन चढ़न, जिके नानक साजी ओट। हम क्यों डरे, क्यों, हमें किस बात की चिंता, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का माझी सुदर्शन चक्रधारी है। क्यों चिंता करें, बैठा है ना, हमें जब तेरी ओट है, जब तू हमारे सिर पर है, तो हम क्यों चिंता करें, तुम करो चिंता हमारी, हम तो मस्त रहेंगे, मस्त चादर तान के सोएंगे, क्योंकि हम तेरे हैं। और भक्त के लिए बस यही हो कि उसका हो जाए, और जो हो गया उतर गया, जो हो गया उसका ग्रंथों में नाम लिख गया है। एक बार शरण हो, हम केवल शरण नहीं होते हैं, मुंह से तो कहते हैं हम उनकी शरणागति है, वो हमारे इष्ट हैं, हम उनके हैं, लेकिन वही कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत आई, महाराज पूरी दुनिया का भारी अपने ऊपर है। हाँ, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, उससे जाके पूछ लो क्या हालचाल, बोले बता नहीं सकते क्या बीत रही है।
एक तरफ कहो तुम ठाकुर जी को, हाँ हम तो ठाकुर जी के भक्त। अरे काय को भक्त भैया, भक्त तो जब है भले शाम को रोटी पाके सोया हो और सुबह का ना हो, देखी जाएगी। अगर उसे जीवाना है और भक्ति करानी है तो एक बार नहीं 36 बार लाएगा। क्यों करूं मैं? तो भक्त को स्वाभिमान रखना चाहिए। क्यों क्यों किसी के सामने हाथ फैलाऊं? तू है ना, फिर देखो क्या होगा। कांप जाएंगे ठाकुर जी, दौड़ कर आएंगे, भाई चल अब नहीं रुकना है। लेकिन वो भाव नहीं है, वो समर्पण नहीं है। रैदास जी का जन्म हो गया, गुरु को चिंता हुई है, खुद चलकर आए हैं। रैदास जी ने जन्म ले लिया और जब शिष्य गुरु पर छोड़ देता है तो गुरुदेव जितना बालक अबोध रहेगा, जितना ज्ञान रहेगा, जितना अधम रहेगा, जितना दुष्ट रहेगा, उतनी ही मां को चिंता ज्यादा होगी। होती है नहीं? और जितना बालक समझदार होगा, जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना बढ़िया होगा, जितना संभालने वाला होगा, मैया छोड़ देगी। अब तो ये कर लेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और हमारे माता पिता सबसे पहले कौन है? क्योंकि हम एक आत्मा है और आत्मा ही एक ही उसके माता पिता है, वो है परमात्मा। वही हमारे सब कुछ है, ये तो कुछ नहीं है, नाशवान है, मिटना है। और जो मिट जाए वो सत्य नहीं है, जो मिट जाए उसे सत्य नहीं कहते। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और आत्मा सदैव परमात्मा को पाना चाहती है और कोई उसकी मांग नहीं है। एक ही मांग, मैं परमात्मा से मिलूं। हम अबोध बन के रहें, ऐसे बन के रहें मानो हमें कुछ नहीं आता। एक वृंदावन की लीला है ये। एक भक्त हुए वृंदावन में, नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन बहुत साधारण, सरल, भोले भाले। तो समाज अगर भक्त ज्यादा भोला हो ना तो उसका नाम भी वैसा कर देता है। नाम रख दिया क्या? भोंदू। क्या नाम रख दिया? हाँ, भोंदू नाम। क्योंकि संसार में बुद्धि से काम करते हैं लोग। भोंदू भगवान का भक्त, उसको नाम ऐसी दे दिया, भोंदू कह दिया। भोंदू जाए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और भी शिष्य बैठे हैं। भोंदू सबसे पीछे जाकर बैठे। जो ज्यादा चतुराई दिखाते हैं, आगे आना चाहते हैं, वो आगे जाकर बैठेंगे। तो कहेंगे हमारी, हम पे तो पड़ी जाएगी। सच्ची भावना होगी, जहां जिसको जगह मिले जाकर गिरा जाएगा। बैठे सभी विद्यार्थी बैठे हैं गुरु जी के सामने। भोंदू आए, क्योंकि कभी कभी गुरुदेव को भी वो निष्ठा नहीं हो पाती जो शिष्य को हो जाती है। कभी कभी जब कृपा होती है, जैसे सुतीक्षण जी ने अगस्त मुनि को मिलाया है। सुतीक्षण जी, शालिग्राम जी दे दी, एक दिन ले जाओ जाकर के स्नान करा कर लाओ। गए नदी में और वहीं देखा, हाँ बढ़िया बढ़िया यमुना नदी के किनारे जामुन पक रही है और थोड़ी ऊंची लगी है, कैसे ले जाए। अब सुतीक्षण जी के हाथ में तभी शालिग्राम जी थे। बोले ऐसे तो नहीं आएंगे। आज शालिग्राम जी को लिया और जोर का मारा है जामुनों पर। अब बेचारे शालिग्राम जी तो गए नदी में और जामुन आई और खूब पाई है। अब याद आई, अब गुरुजी को जाके क्या जवाब देंगे। विचार किया, अरे जामुन भी तो शालिग्राम जी जैसी लग रही है। हाँ, बढ़िया सुंदर नहलाया, बढ़िया तिलक अर्पण कराया, लीजिए गुरुजी अपने भगवान को दे दिए। अब गुरुदेव कहने लगे आज बड़ी चमक मार रही है,
क्या बात है, बड़े प्रसन्न है ठाकुर जी। बोले गुरुदेव मैंने स्नान कराया है। अच्छा ठीक है, निकला। अगला दिन हुआ, अब गुरुजी ने आज स्वयं स्नान कराने चले। बढ़िया स्नान, और जैसे ही हल्का सा रगड़ा दिया, गुठली बाहर। बुलाया सुतीक्षण जी को, अरे ये क्या है? गुरुजी को गुस्सा आया, निकल जा, मेरी आंखों के सामने मत दिखना। सुतीक्षण जी ने कह दिया गुरुदेव अब तभी आऊंगा जब भगवान को साक्षात आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा, तब तक नहीं आऊंगा। सुतीक्षण जी चले गए। तभी अगस्त मुनि के यहाँ से भगवान जब वन विहार करते हुए 14 वर्ष के वनवास में निकले हैं, सुतीक्षण जी से भेंट हुई है। आज सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु मैंने अपने गुरुदेव से एक बात कही जो मेरे गुरुजी ने निकाला, आज उस बात को पूरा कर दीजिए। लेकर गए। सुतीक्षण जी जैसे ही पहुंचे, भगवान बाहर खड़े हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया। अगस्त मुनि कहने लगे तू फिर आ गया, जा यहां से। बोले आज अकेला नहीं आया हूं मैं, गुरुदेव जो कहकर गया था वो करके लाया हूं। आपके इष्ट को आप तो केवल शालिग्राम रूप में पूछते थे, मैं साक्षात लेकर आया हूं, साकार दर्शन कीजिए आप। तभी आज बाहर निकाला है। अगस्त मुनि ने सुतीक्षण जी अपने शिष्य के द्वारा श्री राम को पाया है। ऐसी दृढ़ता भी होती है शिष्य की। ऐसे ही भोंदू गए, जैसे ही गए हैं वन में, एक ही छवि है, 2 रोटी लेकर गए हैं, थोड़ा सा गुड़ लेकर गए। सायंकाल हुई, जब गुरुदेव ने बात कह दी है और शिष्य की निष्ठा है तो भगवान को आना ही पड़ेगा, दर्शन देने ही पड़ेंगे। तभी आज भगवान आ रहे हैं, सुंदर स्वरूप है भगवान का, आनंद में छाए हुए हैं। आज भोंदू देख रहा है, साक्षात दर्शन किए। भोंदू कहने लगा रोजाना मैं आता लेकिन कभी दर्शन नहीं हुए, और आज गुरुजी ने मुझे पहचान कराई है, गुरुजी के द्वारा मुझे दर्शन हुए। आए भगवान, आकर के आज भोंदू बोला है प्रणाम, दंडवत की। प्रणाम करने के बाद भगवान बोले भोंदू देख मैं गैया चरा के आया हूं। अच्छा ब्रज भाषा समझ में आती है नहीं आती? बोलने थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बार बार उमड़ रही है ब्रज भाषा, लेकिन हम आदत में हैं। आज भोंदू से भगवान बोले हैं ला भोंदू, कहा लेके आए हो, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी ला मुंह दे। भोंदू ने आज प्रसन्न होकर के रोटी निकाली है, गुड़ निकाला। भगवान पाने लगे, 1 रोटी पा गए, दूसरी पाने लगे, आधी पा गए। भोंदू बोला प्रसाद तो छोड़ दो, कम से कम मैं भी सुबह से भूखा हूं, कुछ तो दे दो। बोले अच्छा तू भी भूखा है, चल तो ले आधी तू पा ले। गया। भोंदू लौटे हैं, आज आनंद में है, भोंदू मगन है। अगले दिन जब जाने लगे भोंदू गैया चराने, तो रसोई में जाकर कहा कि मुझे आज थोड़ी रोटी फालतू दे देना, ज्यादा दे देना। वहां भगवान आते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, उनके लिए वो भूखे हैं बहुत। भोंदू ने सहज है, वो कुछ नहीं जानता, कहा बहुत भूखे रहते हैं भगवान। कहा अच्छा। अब शिष्यों ने सोचा ये अपने लिए झूठ बोल करके लेके जा रहा है, गुरुजी से जाके बात लगा दी। शिष्यों ने कहा ऐसे ऐसे भोंदू कह रहा है, लेकिन गुरुजी को भी पता है कि भोंदू कैसा है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे भोंदू कह रहा है वैसे कर दो, जाने दो। आज रोटी फालतू लेकर गए। अब भगवान फिर आए हैं भांडीर वन में, रोटी पाने लगे। गुरुजी ने भोंदू से जाते जाते एक बात कही, भोंदू तू जा तो रहा है, भगवान के लिए लेकर तो जा रहा है रोटी, लेकिन आज भगवान को साथ लेकर आना। बोले जी गुरुजी। गए भोंदू, भगवान आए उसी स्वरूप में। ला भाई भोंदू,
क्या लेकर आया है? परोसी रोटी। अब भगवान ने एक रोटी पाई, पाते पाते भोंदू बोला, देखो तुम मेरे मित्र हो। भगवान बोले, बिल्कुल मैं तेरा मित्र हूं। बोले, अच्छा, तो मेरे गुरुदेव ने कहा है आज अपने मित्र भगवान को साथ लेकर आना, तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ चलो आज। भगवान रोटी पाते जा रहे, कहते जा रहे, मैं नहीं जानता किसी गुरु को, मेरी तुझसे मित्रता है, मैं बस तुझे जानता हूं, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। भोंदू आया, आकर गुस्से में रोटी छीन ली। बोले, गुरु को नहीं जानते तो मुझे भी मत जानो, क्योंकि मैं भी गुरु जी का, रोटी भी गुरु जी की, मुझे दो। छीन ली रोटी और गुस्सा होकर के भोंदू आज कमर मोड़ करके अपनी गैयाओं को इकट्ठी करने लगा। जा रहा हूं मैं, आज से तुम्हारी मेरी कट्टी, अब कोई मित्रता नहीं। भोंदू चला, गैयाओं को, भगवान ने सोचा वैसे ही कर रहा होगा, लेकिन सच में देखा वो तो गैयाओं को इकट्ठी, अपनी अलग गैया करने लगा भगवान से। जैसे ही अलग करने लगा, जाने लगा। अब भगवान सोच रहे हैं कि भोंदू को ज्यादा बुरा लग गया। अब यहां देखिए कि भगवान को क्या जरूरत है, भगवान के भक्त कम थोड़ी हैं। एक भक्त रूठ जाए तो क्या हो गया, रूठ जाने देते, पर नहीं, भगवान का एक एक भक्त उनका अनमोल हीरा है। जैसे को जोहरी सहज के रखता है हीरो को, ऐसे भगवान अपने भक्त को रखते हैं। आज जब देखा कि भोंदू रूठ गया है, रूठते हुए देखा, आप उनकी ओर ध्यान मत दो, उन्हें जाने दो जहां जा रहे हैं, आप कथा पे ध्यान दो। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कुछ नहीं पता, उसको जहां रास्ता मिलेगा चला जाएगा, नहीं तो बैठ जाएंगे जहां मर्जी। हाँ, आप आनंद से कथा सुनिए। तो जैसे ही भोंदू जाने लगा, अब भगवान ने सोचा भोंदू तो रूठ गया, अब क्या किया जाए। भगवान गए, पीछे से आज भोंदू के गले पे लटके हैं, पीठ पर गए हैं और अपने दोनों पैर पेट से लपेट लिए। चल भोंदू, जैसे तू कहेगा मैं ऐसे करूंगा। चले, आज भोंदू मगन है, आनंद में है कि जिस गुरु ने मुझे भगवान से मिलाया, आज मैं उनके लिए भगवान को लेकर जा रहा। चले, जैसे ही पहुंचे हैं, पहुंचते ही आज गुरुदेव ने जैसे ही भगवान को देखा है, नील वर्ण है, पीतांबरधारी है, मोर मुकुट धारण कर रखा है, वैजंती माला है, पैरों में पैजनियां हैं और सुंदर कटी पे बांसुरी लगी हुई है। गुरुजी तो बेहोश हो गए, धरती में गिर पड़े। ये हो कैसे गया? धरती में गिर पड़े और जैसे ही गुरुजी को गिरता हुआ देखा, आज भगवान को तो लुढ़का दिया है और भोंदू भागा है गुरु को पकड़ने के लिए। भगवान धरती पे पड़े, फेंक दिया भगवान को। भगवान कहे ये हो क्या रहा है मेरे साथ? भगवान धरती पे पड़े हैं। भोंदू गया भाग करके, गुरुजी को उठाया, गोद में लिटाया है, गंगा जल डाला, नेत्र खुलवाए हैं। देखिए, भगवान खड़े खड़े देख रहे हैं और एक शिष्य गुरु को लाड लड़ा रहा है। भगवान कुछ नहीं देख रहे हैं केवल। आज भोंदू के गुरु चरणों में लेट गए भोंदू को। भोंदू, मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, त्याग किया, भजन किया, योग किया, साधना की, तपस्या की, यज्ञ किए, पूरा जीवन निकल गया, मैं भगवान को नहीं पा पाया और मैंने केवल एक बार तुझे रूप बताया और तू भगवान को मेरे पास ले आया। भोंदू, पास ले आया। सहज रहे, जितना हम सहज रहेंगे उतना ही भगवान हमारे करीब रहेंगे, भगवान हमारे रहेंगे। सहजता हो जीवन में केवल। समय भी अपनी गति से भागता है ना? जब आनंद आए तभी घड़ी
अंधेरी रात हो, कोई रात्रि बुरी हो तो कटती नहीं है, और जहाँ आनंद की रात हो तो पता ही नहीं लगता कब सुबह हो गई। रात नींद में डिठ्यो सपनो, और सपने में शाम हुई जो बाबल पाड़े आयो कि बाबा गोपाल दास आयो, बाबल पाड़े आयो। आप भी बोलिए। किसी ना किसी भक्त के सपने में तो गुरुदेव जरूर आए होंगे, ऐसी बात नहीं है, तभी तो उनका उत्सव हो रहा है। सपने में आए ना आए, हृदय में विराजे हैं, तभी हम चल रहे हैं और तभी हम यहाँ तक आए हैं। रात नींद में डिठ्यो सपने में शाम जो बाबल पाड़े आयो के झूले लाल आयो के गोपाल दास आयो, बाबल पाड़े आयो गोपाल दास आयो। मस्ती में झूमते हुए आनंद से मीठी मीठी तालियों के साथ अरे वाह। किसी के पैरों में दर्द हो रहा हो तो उठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, किसी का मन कर रहा हो ना तो ऐसा नहीं है कि हाँ मस्ती में एकदम जिसको लगे। रात नींद में डिठ्यो सपने में शाम जो बाबल पाड़े आयो के गोपाल दास आयो, बाबल पाड़े आयो गोपाल दास आयो। जब मैंने सपने में देखा तो सूरत कैसी सूरत शाम जी अहड़ी लगी, सूरत शाम जी आड़ी लगी, मुखे सचमुच कृष्ण वारी लगी, सचमुच कृष्णवारी लगी, मुखे सचमुच कृष्ण वारी लगी, सचमुच कृष्णवारी लगी। हाथ में हुई मुरली शाम के, हाथ में हुई मुरली शाम, ऐ मुरली बिल्कुल अहड़ी लगी, मुरली बिल्कुल लगी। माँ समझो मथुराए, माँ समझो मथुराए, वृंदावन गोकुल खा मुझो शाम आयो के बाबल पाड़े आयो, मुझो शाम आयो के बाबल पाड़े आयो। रात नींद में डिठ्यो सपने में शाम जो, रात नींद में डिठ्यो सपने में शाम जो बाबल पाड़े आयो के गोपाल दास आयो, बाबल पाड़े आयो गोपाल दास आयो। अरे बाबा गोपाल दास की
जग में, या जोगी गणाने जग किया जोगी घड़ाने हिन जग में, या जोगी गणाने जग कियो जोगी सब खान्यारो, गौ जोगी सबका न्यारो किया जोगी सब खान्यारो, गौ जोगी सबका न्यारो रहमत कर पहजे बछड़न पे, और रहमत कर महजे बचड़न दे रहमत कर पहजे बछड़न पे, और रहमत कर महजे बचड़न दे लाए मन जो मुझारो, लाए मन मुझे लाए मन जो मुझारो, लाए मन जो मुझारो वारण खे दासण खे, वारण खे दासण खे, साईं पंहिंजी संगत खे, साईं पंहिंजी संगत खे, ॾियण नाम आयो के गोपाल दास आयो, ॾियण नाम आयो गोपाल दास आयो ॾियण नाम आयो के बाबल पाड़ आयो, हरिया नाम आयो वो बाबल पार आयो रथ निंड में बस इतना ही। रथ निंड में डिठियो सपन, हो सकता है हम पे सिंधी भाषा थोड़ी गलत हो जाए, लेकिन आप सही बोलिए। रथ निंड में डिठियो सपनो, सपने में शाम जो बाबल पाड़ आयो के गोपाल दास आयो, बाबल आयो वो बाबल पार आयो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पुरंदर विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओ पंढरीनाथ विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हाथ ऊपर कीजिए पहले। हाँ अच्छा, कभी झंडा लहराता हुआ देखा है? कैसे लहराता है? अभी हाथ नीचे है, देखो। यहाँ जो भी काम करो ईमानदारी के साथ, नहीं तो मत करो। हाँ, क्योंकि राम भली गम दो, करोगे तब भी और ना करोगे भली भली है। तो अगर कर दो तो ज्यादा अच्छी बात है। भगवान प्रसन्न तो है ही है हम पर, लेकिन एक पिता कुछ फल लेकर आए, वो लाएगा बच्चों के लिए, लेकिन पिता का लाया हुआ फल ही अगर बेटा ले जाकर कहे लो पिताजी आप पाइए, तो पिता और प्रसन्न होते हैं कि मेरे बेटे को मैं याद हूं। उठाइए बिल्कुल सीधे हाथ। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ओ पंढरीनाथ विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पुरंदरचा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। अच्छा, कंपटीशन किया जाए, भैया तेज बोलेंगे कि भैया तेज बोलेंगे? हाँ, अभी सभी भैया शांत रहेंगे, मैया बोलेंगी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। हाँ, तो अब बारी आती है आपकी। अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। आपने तो हमारी
धोती। कोई बात नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। सब मिलकर बोलेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, ओ पंढरीनाथ विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल 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 पांडुरंग राम भली। आइए अब वाणी को विश्राम दे। ओ दीदी, आपने गांधीनगर में आप आए हैं, सही बात है, मगर ये नाम नगरी है। ये इतने हंसते हैं, इतने नाचते हैं, इतने गाते हैं, तो आप थक जाएंगे। मगर क्या है, आपने बाबा नानक शाह का जो शब्द गाया, आपने उस कवि का नाम लिखा, परमानंद कवि। आज से 75 साल पहले यहाँ आए थे। स्वामी शांति प्रकाश साहब का मेला लगता था यहाँ, लग रहा है, लगता रहेगा, जैसे बाबा गोपाल दास का लग रहा है। अचो हींअर सूचना अहिड़ी आहे त जेकी मुंहिंजा भाउर 2 व्हीलर ते अचनि था, महिरबानी करे पंहिंजूं गाॾियूं लॉक न करे अचनि। चवंदा आहिनि हिकु ॾे त 10 मिलंदियूं, जे तव्हां हिकु वेंदी त 10 तव्हांखे मिलंदियूं, तव्हां ख़्यालु न कयो। अचो हींअर प्रसाद बि तव्हांखे मिलंदो। महिरबानी करे शांतीअ सां वठिजो, इहा मुंहिंजी निमाणी वेनती आहे। राम भली कंदो जपे राम, 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 राम भली कंदो। राम भली कंदो जपे राम, 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 जपे राम जपे राम जपे राम जपे राम, राम भली कंदो 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 जपे राम भली कंदो जपे राम, 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 ओ जपे राम जपे राम जपे राम जपे राम जपे राम जपे राम, राम भली कंदो जपे राम, राम भली कंदो जपे राम, राम भली कंदो जपे राम भली कंदो जपे राम, 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 राम भली कंदो
जप राम